नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। राज्य में गिरती व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने आज एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें मुख्य रूप से वक्ता के तौर पर तारिक अनवर, साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत कई कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं इस संवाद कार्यक्रम में उपस्थित थे। हम आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि जिस तरह से लगातार राज्य में बेरोजगारी, हत्याएं, लूट बढ़ रही है, उससे राज्य के लोग जो हैं वो काफ़ी खफा हैं और आने वाले समय में परिवर्तन की सरकार लोग चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस ने अपने अंदर और अपने पार्टियों को मजबूती प्रदान करने के लिए भी ये संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि पार्टी को और कैसे विस्तारित रूप से शक्ति प्रदान किया जाए, इस पर भी चर्चा हो रही है। हम आपको सुनाते हैं कि तारिक अनवर ने और क्या कुछ कहा है इस संवाद कार्यक्रम में, सुनिए। थोड़ा सा लोकतंत्र की चुनौतियों पर सर चर्चा हो रही है, ज्वलंत मुद्दे हैं, क्या कुछ सर कहेंगे, क्या स्थिति है सर भारतीय? देखिए, पिछले कई वर्षों से जब से देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी मोदी जी को मिली है, तब से लगातार हम और आप सब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो हमारे संविधान में जिस लोकतंत्र का जिक्र किया गया है, उसको एक प्रकार से उसका हनन हो रहा है, क्योंकि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है लोकतंत्र में वो है नागरिक की आज़ादी। आज एक ऐसा माहौल बन गया देश में कि लोग सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है या डर महसूस हो रहा है। हमारे जो पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, जो संविधान के निर्माता थे, उन लोगों ने बहुत सोच समझकर देश को लोकतंत्र के रास्ते पर चलाने का उनका प्रयत्न था, उनकी कोशिश थी। देश का जो संविधान बना उसका आधार लोकतंत्र था, लेकिन आज चाहे वो बोलने की आज़ादी हो, लिखने की आज़ादी हो, किसी तरह की आज़ादी नहीं है। अगर आप सरकार के ख़िलाफ़, मोदी जी के ख़िलाफ़ कुछ बोलते हैं तो फ़ौरन देशद्रोह की उपाधि दी जाती है, एंटी नेशनल कहा जाता है। जो पत्रकार अगर सच बात लिखने की कोशिश करते हैं तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा चला जाता है। तो ना आप लिख सकते हैं, ना आप बोल सकते हैं। आप सदन में भी देख रहे हैं कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देने की कोशिश है सरकार की, क्योंकि उनको लगता है कि सदन चलेगा तो बहुत सारी चीज़ों की चर्चा होगी, सरकार की तमाम जो नाकामी है वो उजागर होगी।